क्लास 10th केसीसी नाम एक्सरसाइज 5.1 के 3 तक ऑलरेडी हमने एक पार्ट में बना चुके थे। यहाँ से हम सब 4 से आगे बढ़ते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन 5.1 के चौथा प्रश्न क्या कह रहा है? 4 नंबर क्वेश्चन एक्सरसाइज 5.1। देखिए इसमें क्या रहा, ए का मान दिया हुआ, ए का मान दिया हुआ, डी का मान भी दिया हुआ। तो इसमें कह रहा है कि एपी के प्रथम 4 पदों को लिखे। एपी के प्रथम 4 पदों के लिखे। सुनो सूत्र, इसके लिए हम इसको क्या करेंगे, यहाँ हल करना शुरू करेंगे। ए बराबर 1 दिले है, डी बराबर 1 दिले है। इसका प्रथम पद, इधर दिमाग लगाना, प्रथम पद बराबर ए ही होता है, ये तो कंफर्म है। दूसरा पद, इसका दूसरा पद, इसके दूसरे पद को ए प्लस डी लिखेंगे, ए प्लस डी लिखेंगे। और तीसरे पद को ए प्लस 2d लिखेंगे, ए प्लस 2d लिखेंगे। चौथे पद के लिए ए प्लस डी 3d। यहाँ देखो जय एगो पद बढ़ रहा, उनने एगो घट के डी जुट रहा। ठीक है, अगर इसी प्रकार और कहता 20वां पद तो क्या लिखते हैं, ए प्लस डी 19d। बोलता हूँ 49वां पद तो ए प्लस 48। ठीक है, ये हम सब लिखते हैं, उस पद का नाम होता। अब यहाँ बताइए ए बराबर कितना, 1, तो ये तो 1 हो गया। और ए बराबर 1 और डी बराबर 1 तो 1 1 2। ए बराबर 1 प्लस 2 और डी बराबर 1 तो 1 हो गया प्लस 2 इकाई 2 बराबर 3 हो गया। ए के मान 1 हो गया, 3 3 रहेगा। डी के मान 1 तो 1 और 3 इकाई 3 3 1 4, अर्थात एपी क्या निकल गया, 1 2 3 4। यही इसका क्या हो गया, आंसर हो गया। क्या 4 के इसी प्रकार सभी प्रश्न का निकाल लेंगे? चलिए झूठों के ढोल सुहावन के लिए कि 8 प्रश्न दिया, लेकिन 8 प्रश्न दिया है तो देखिए एकदम आसान है, लेकिन हम सीरीज में चल रहे हैं इसीलिए निकालना होगा। ये 4 का पहला, 4 का दूसरा में ए बोलो कितना दे ले, ए है 3 है, डी कितना, डी 0 है। अब यहाँ हम डायरेक्ट अब निकालते चलेंगे। प्रथम पद बराबर क्या होता, ए बराबर कितना दिया, 3। दूसरा पद क्या होता है, ए प्लस डी, ए प्लस डी तो ए के मान 3 और डी के मान 0, ये भी कितना हो गया 3। तीसरा पद ए प्लस डी 2d तो ए के मान 3 और प्लस 2 और जिसका मान 0, तो ये तो 0 से गुना करके 0 ही हो गया, तो बराबर 3 बचा। इसका चौथा पद, ये तो एपी में लग रहा है, ये नहीं है। चौथे पद ए प्लस 3d तो ए और 3 और डी के मान 0, ए के मान 3 है, ये 0 हो गया 3। मतलब सब तो ये 3 क्या दे रहा है, इसका क्या दे रहा, 3 3 3 3। ठीक है, चलिए आगे बढ़े अगले प्रश्न पे। 4 के तीसरा बोलो फटाक से। ए के मान 10 और डी के मान 10। अब यहाँ बोलिए, इसको कीजिए और लिखिए प्रथम पद। तो प्रथम पद बराबर ए बराबर 10। दूसरा पद ए प्लस डी तो ए के मान 10 और डी के मान 10 10 10 20। तीसरा पद ए प्लस 2d तो ए के मान 10 और प्लस 2 और डी के मान 10 तो 10 और 10 दूना 20 10 30। चौथा पद तो ए प्लस 3d तो ए के मान 10 और प्लस 3 और डी के मान 10 तो ए 10 दिया 30 10 40। क्या हो गया 10 20 30 40, ये इसका आंसर हो गया। चौथा नंबर बोलिए। ए के मान -2, डी के मान 0। इसके लिए हम लिखेंगे यहाँ प्रथम पद बराबर ए बराबर -2। दूसरा पद बराबर ए प्लस डी तो ए के मान -2 प्लस 0 बराबर -2। तीसरा पद ए प्लस 2d ए के मान -2 प्लस 2 इंटू 0 तो -2 और प्लस 0 बराबर -2। चौथा पद ए प्लस 3d तो ए के मान -2 प्लस 3 और डी के मान 0 तो -3 प्लस 0 -2 तो बराबर -2, अर्थात -2। ठीक है, हम एक शब्द यहाँ बोलेंगे कि अगर डी 0 आ रहा, अगर डी का मान 0 है तो जो रहेगा वही रह जा रहा। देख रहा है ना, इससे पहले भी दूसरा में डी 0 था तो 3 3 3 ही रह गया। डी 0 है तो 2 2 2 ही रह गया। ये बेसिक चीज, इसको ध्यान रखना। क्यों? क्योंकि डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव में देगा तो तुम वहां मार लेना उसको। 5 नंबर बोलो। ए के मान
100 और डी के मान -30। देखो यहाँ हम क्या लिखेंगे, प्रथम पद बराबर ए, प्रथम पद बराबर ए के मान 100। यहाँ दूसरा पद क्या लिखेंगे, ए प्लस डी, तो ए के मान 100 और प्लस डी के मान -30, तो ये 100 और प्लस माइनस माइनस, तो ये हो गया कितना 70। उसके बाद आइए तीसरा पद, तो ए प्लस 2डी, ए के मान 100 और प्लस 2 और डी के मान -30, तो ये 100 और प्लस माइनस माइनस 30 गुना 60, तो ये हो गया 40। चौथा पद क्या हो गया, ए प्लस डी 3डी, तो ए के मान 100 और प्लस 3 और डी के मान -30, 100 और -30 किया 90, तो बचा 10। तो यहाँ आ गया कितना 100, 70, 40, 10। ठीक है, कंप्लीट है ना, चालू है ना। अगला बोलिए छठा नंबर, ए बराबर -1 और डी बराबर 1/2। प्रथम पद ए बराबर -1। दूसरा पद ए प्लस डी, ए के मान -1 प्लस डी के मान 1/2। यहाँ हम भिन्न के जोड़ दिए 2, -2 और +1, 2 में से 1 चला गया, -1/2, ये एगो हुआ। उसके बाद यहाँ आते हैं तीसरा पद, तो ए प्लस 2डी, ए के मान -1 और प्लस 2 और डी के मान 1/2, 2 से 2 कट गया, -1 प्लस 1 बराबर 0। चौथा पद में आते हैं, चौथा पद ए के मान ए प्लस 3डी, ए के मान -1 और प्लस 3 और डी के मान 1/2, -1 और प्लस 3 का 3/2, यहाँ एलसीएम ले लिए तो 2 आ गया, यहाँ -2 प्लस 3 अर्थात कितना हो गया, 2 में से 3 चला जाएगा, 1/2। तो प्रथम पद -1, दूसरा पद -1/2, तीसरा पद 0 और चौथा पद 1/2। ठीक है, ये हमारे 6 नंबर हो गए। और है, चलिए 7 बोलिए। ए बराबर -7 और डी बराबर -7, दोनों का मान -7 ही दिया। चलिए तो ए हम प्रथम पद, इसमें क्या लिखें, प्रथम पद बराबर ए बराबर -7। फिर क्या लिखें, दूसरा पद ए प्लस डी -7 प्लस -7, तो -7 प्लस माइनस -7, माइनस 14। तीसरा पद ए प्लस 2डी, ए के मान -7 प्लस 2 इंटू -7, तो -7 प्लस माइनस -7 गुना 14, प्लस माइनस -7 गुना 14, तो ये हो गया -21 हो गया। फिर चौथा पद ए प्लस 3डी, ए के मान -7 प्लस 3 गुना -7, तो -7 प्लस माइनस -21 और 21 7 28। तो प्रथम पद -7, दूसरा पद -14, तीसरा -21 और चौथा -28। यही इसका आंसर हो गया। अगला प्रश्न 8वां नंबर, ए बराबर 1.2 और डी बराबर 0.1। प्रथम पद बराबर ए बराबर 1.0। दूसरा पद ए प्लस डी 1.0 प्लस 0.1, इसको जोड़ दिए तो 1.1 हो गया। तीसरा पद ए प्लस 2डी, ए के मान 1.0 प्लस 2 गुना 0.1 अर्थात 1.0 और प्लस, तो ये 2 इकाई 2 और 0 से गुना किए तो 0.2 हो गया, तो इसको जोड़ दिए तो ये 1.2 हो गया। फिर उसके बाद चौथा पद ए प्लस 3डी 1.03 और डी के मान 0.1, तो 1.0 और प्लस 0.3 हो गया, इसको जोड़ दिए 1.3 हो गया। आया क्या 1.0, 1.1, 1.2, 1.3, यही इसका आंसर हो गया। तो ये हम 4 नंबर प्रश्न क्या कर लिए, कंप्लीट कर लिए। 4 नंबर प्रश्न कंप्लीट। चलिए 5 नंबर पे चलिए, 5 नंबर प्रश्न बोलिए। 5 नंबर क्या कह रहा, करा निम्नलिखित समानांतर श्रेणी में एपी के प्रथम पद और सार्वंतर निकाले। अरे प्रश्न इधर बोल था, जितना जल्दी तू प्रश्न बोलेगा वो तुरंत निपटेगा। 5 के पहला प्रश्न बोलो, 5 के पहला प्रश्न बोल। 6, 3, 0, -3। अब इसमें से देखिए, इसको हल करना हम शुरू करेंगे। 6, 3, 0, -3। अब इसमें बताओ प्रथम पद जो आगे है वो ए हो गया, और इस तो ये को तो आंसर निकल गया। सार्वंतर क्या कहते हैं, T2 माइनस T1, तो इसमें ये हो गया T2 और ये हो गया T1, तो 3 में से 6 चला गया,
-3 अर्थात एगो आंसर 6 और दूसर का -3। दूसर का बोलो क्वेश्चन। -3.1 कॉमा -3.0 कॉमा 2.9 कॉमा 2.8। देखिए अब इसमें बताओ प्रथम पद जो आगे है तो प्रथम पद क्या है आगे? -3.1 एक आंसर हो गया। सार्वअंतर बराबर क्या जानते हैं? डी बराबर T2 माइनस T1। T2 के मान -3.0 और माइनस T1 के मान -3.1। तो ये -3.0 माइनस प्लस 3.1। तो जब 3.1 बड़ा है घट जाएगा तो 0.1 आ जाएगा। अर्थात एक आंसर यहाँ हो गया और दूसर का आंसर यहाँ हो गया। इसका तीसरा नंबर बोलो। तीसरा नंबर है चुप रहो। 147, 48, 49, 50। 147, 148, 149, 150। बोलो प्रथम पद बोलो। प्रथम पद बोलो। प्रथम पद ए बराबर कितना आ गया? 147। इसका सार्व अंतर डी बराबर क्या आ गया? T2 माइनस T1। T2 के मान 148 और ये 147 बराबर आ गया एक आंसर इज्जा, एक आंसर इज्जा। चौथा नंबर प्रश्न बोलो। -5। रे निखिल बाहर भेज देंगे अभी उठा के। हम भाई पंचायती करवाएं तू दोनों के, उठा के कब पटका देंगे तो सब पंचायती करवल हो जाएगा। -5 कॉमा -1 कॉमा 3,7 यहाँ से इसका देखिए प्रथम पद ए बराबर -5 हो गया और उसके बाद सार्व अंतर डी बराबर क्या हो गया? T2 माइनस T1। T2 के मान ही दूसर का मान हो गया और T1 के मान पहलू का मान हो गया। तो माइनस प्लस 5 में से एक गया 4। एक आंसर यहाँ, दूसर का आंसर यहाँ। 4 नंबर तक कंप्लीट। अब आइए 5 नंबर में आइए। 5 नंबर इसका क्वेश्चन क्या कह रहा? 5 के 5 3 कॉमा 1 कॉमा -1 कॉमा -3। अब इसमें देखिए तो इसका बोलिए प्रथम पद ए हो गया और ए बराबर 3 हो गया और इसका सार्व अंतर है जो डी है और डी के मान होता है T2 माइनस T1। तो ये हो गया T2 के मान ए का -3 अर्थात -2। एक आंसर ये, एक आंसर ये। 6 नंबर 2 कॉमा 2.1/3 कॉमा 2.2/3 कॉमा 3। अब बताओ इसमें प्रथम पद बताओ। प्रथम पद तो ए और ए है जो 2 हो गया। इसका सार्व अंतर डी है। डी बराबर T2 माइनस T2 के मान 2.1/3 -2। ये 3 दूना 6, 1 7/3 -2। एलसीएम ले लो, भिन्न के घटाव बनाओ 3 7 3 दूना 6, 1 घट गया 1/3। ये एक आंसर यहाँ, एक आंसर यहाँ। उसके बाद चलो 7 नंबर प्रश्न बोलो। 3/2 1/2 -1/2 बोलिए प्रथम पद ए बराबर 3/2। सार्व अंतर डी बराबर T2 माइनस T1। T2 के मान 1/2, T1 के मान 3/2। एलसीएम ले लो 2 1 और 3 में से एक चला गया -2/2। 2 से 2 कट गया -1। एक आंसर यहाँ, एक आंसर यहाँ। और है चलिए 8 नंबर खत्म। चलिए 5 नंबर समाप्त हो गया। आइए 6 नंबर प्रश्न की ओर आइए। 6 क्या करा? निम्नलिखित संख्याओं की सूची में कौन एपी में है? यदि उसका समानांतर श्रेणी एपी बनाई जाती है तो इसका सार्व अंतर ज्ञात कीजिए और इसके आगामी 3 पद को लिखें। सोच लो कि जो डॉट दे ले ओकर बाद 3 पद भी लिखना और वो अगर वो एपी में है कि नहीं है पहले जो चेक करो। एपी में है या नहीं है जो चेक करो। एपी में वो है कि नहीं है जो चेक करना। 6 नंबर प्रश्न, ठीक है। चलिए 6 नंबर प्रश्न को चेक करते हैं। 6 का पहला प्रश्न बोलो। 6 का पहला प्रश्न 1 कॉमा -1 कॉमा डॉट। अब इसको पहले हम चेक करते हैं कि एपी में है या नहीं। एपी में है या नहीं तो समझो हमारी बात को कि कैसे पहले चेक करें। इसका पहले प्रथम पद लिख दो। प्रथम पद। अब देखो हम उसे नहीं लिखेंगे, ए लिख दिए तो समझ जाना कौन पद है।
प्रथम पद। तो ए के मान कितना हो गया 1, और डी लिख दिए तो समझ जाना कौन अंतर, सार्वंतर। और सार्वंतर का सूत्र T2 माइनस T1 होता है, T2 माइनस डी। या T2 के मान कितना है -1, और T1 के मान कितना है 1। तो ये -1 का 1 -2। देखिए अब इसको पहले चेक करो कि सच में एपी में है या नहीं है, ये सच में एपी में है या नहीं है। तो ये तो इससे नहीं इसमें घटाएं बबुआ। अबरी हम डी बराबर और निकाल सकते हैं, डी बराबर और निकाल सकते हैं T3 माइनस T2, T3 माइनस T2। तो अब बताओ T3 का मान कितना है -3, और T2 के मान कितना है -1। तो ये -3 हम प्लस माइनस माइनस प्लस 1, तो यहाँ क्या हो गया -2। देखो यहाँ भी -2, यहाँ भी -2। एक और घटा लो, -3 में भी -5 में भी -2, ये क्या अंतर। तो हम तो लिख देंगे कि यह एपी में है। क्या लिख देंगे कि यह एपी में, तो लिख देंगे कि यह एपी में है। सबसे पहले क्या लिख देंगे, यह एपी में, यह एपी में है। अब एक बात बताओ, जब एपी में है, एक पद, दो पद, 3 पद, 4 पद, तो इसके 3 पद ज्ञात करने का रहा था, 5वां 6ठा और 7वां पद, 5वां 6ठा और। तो यहाँ हम 5वां पद निकालने के लिए क्या करेंगे, 5वां पद निकालने के लिए क्या करेंगे, तो a प्लस का डी 4d करेंगे ना, a प्लस 4d। उसके बाद इसके बाद कौन सा पद, 6ठा, चलिए 5वां पद, उसके बाद 6वां पद, तो a प्लस का डी, फिर कौन सा पद, 7वां पद, तो a प्लस का डी। अब बताओ a के मान कितना जानते हैं 1, और 4 हो गया। डी के मान कितना लाए -2, तो 1 प्लस माइनस 4 दूना 8, 8 में से 1 चला गया -7। ये a के मान 1 प्लस 5, डी के मान -2, तो 1 5 दूना 10, 10 में से 1 गया -9। a के मान 1 प्लस 6, डी के मान -2, तो 1 6 दूना प्लस माइनस माइनस -11, अर्थात -7 -9 -11, इसका ही निकल गया। अब इसी प्रकार छोक सभ्य प्रश्न बनेगा। अब प्रश्न 15 गो दे ले 6 नंबर में, 6 नंबर में क्या प्रश्न दे ले 15 प्रश्न। 6 के दूसरा बताओ, 2 4 8 16। पहले इसका हम ए बोलो, 2 हो गया। हम पहले चेक कर लेते हैं कि एपी में है कि नहीं। तो डी बराबर T2 माइनस T1। अच्छा ऐसे हम एक चीज चेक करने के, देखो तुमको और तरीका बताते हैं। यहां से T2 माइनस T1 से भी डीए निकलेगा, और T3 माइनस T2 से भी डीए निकलेगा, और T4 माइनस T3 से भी, क्योंकि एगो अगला पद में पिछला पद घटाते थे, 1 2 3 4, आई 4 पद तक लिख दिए। अगर सभ्य के बराबर आ गया तो समझ लेना कि कोची में एपी में। अच्छा बताओ T2 के मान बोलो कितना है अंशु, खाली फास्ट करेंगे। अब रुक कॉपिया चेक करते हैं कल वाला बनाया है कि नहीं। तो T2 के मान 4 है, T1 के मान 2 है, T3 के मान 8 है, T2 के मान 4 और T4 के मान 16 और 8। देखो सब जगह आ रहा कि नहीं बराबर। 2 8 में 4 गया 4, और 8 में से 8 गया, है बराबर, सब बराबर है। तो एपी में है, हम लिख देंगे कि यह एपी में नहीं है। जब नहीं है तो खत्म बात है। नहीं, जब एपी में है ही नहीं तो आगामी पद क्या ज्ञात करेंगे, खाक ज्ञात करेंगे। आगामी पद नहीं ना ज्ञात होगा, क्योंकि यह एपी में पहले है ये नहीं। चलिए अब तीसरा की ओर चले, तीसरा चले। चलिए तीसरा चलते, तीसरा प्रश्न बोलिए, तो बोलिए। हाँ बोल कैसे, -2 हाँ हाँ। अब इसमें एक बात समझो, पहले प्रथम पद a कितना हो गया -2। b के लिए हम क्या करेंगे, 1 2 3 4 5 हुए, तो उसी तरीके से उबला लिख दें, ये पता चल जाएगा। T2 माइनस बराबर T3 माइनस T4 माइनस और T5 माइनस। अब सबका मान रखो, T2 के मान 2 और T1 के मान -2 बराबर T3 के मान -2 और T2 के मान 2, T4 के मान 2 और T3 के मान -2 बराबर T5 के मान और T4 के मान। यहाँ देखिए 2 प्लस माइनस
प्लस 2 हो गया, ये -2 और -2 मिलके -4 हो गया, ये 2 और माइनस माइनस +2, और ये यहाँ -2 और -2 मिलके -4, ये दे 2 2 कितना हो गया बताओ, एगो 4 एगो -4 फिर 4 फिर -4, ये कहियो एपी में है, एगो प्लस में एगो माइनस में, एगो आता तो माइनस में आता, नहीं तो प्लस में रहता, तो ये भी लिख देंगे कि यह एपी में नहीं है। तुमको ये बात पता करने अब आ गया ना कि कौन एपी में है और कौन एपी में नहीं है, ये चेक करे वाला चीज। चलिए आगे बढ़े हैं, 6 के तीसरा के बाद आओ चौथा नंबर प्रश्न। चौथा क्या कह रहा, -1/2 -1/2 -1/2 -1/2 -1/2 कई गो है, 4 गो, तो ये तो ऐसू नजर आ रहा कि एपी में रहबे करेगा। -1/2 डी बराबर क्या, T2 माइनस, जब सब बराबर है तो डी के मान कौन सी, 3 3 3 नहीं आया था, 2 2 नहीं आया था, तो डी के मान कौन सी, जी के मान 0। थोड़ा था पढ़ता बैठ के मैं खाली गीत गा रहा, अरे जब सभ्य संख्या बराबर आ रहा था, अंतर कितना का, 0 का, तो ये तो एपी में है, ये T2 और T3 T2 T4 T3, डी बराबर -1/2 -1/2 बराबर -1/2 इंटू -1/2, यहाँ भी -1/2 इंटू -1/2, ये डी -1/2 माइनस माइनस प्लस 1/2, ये -1/2 माइनस माइनस प्लस 1/2 -1/2 और माइनस माइनस प्लस 1/2, ई से ई कट गया, ई से ई, डी बराबर 0 बराबर 0 बराबर 0, ठीक है, तो डी क्या आ गया 0, तो सार्वंतर बराबर है, एपी में है। अब इसका इकाई पद दे ले, 1 2 3 4, तो पांचवा पद नहीं दे ले, तो पांचवा पद ए पर बराबर कै डी, 4 डी, छठवां पद क्या हो जाएगा, ए प्लस 5 डी, सातवां पद क्या हो जाएगा, सातवां पद ए प्लस 6 डी, तो ए प्लस ए के मान कितना है, ये -1/2 और प्लस डी, डी के मान 0, ये कट के 0 आ गया, ये भी -1/2 ही रहेगा, यहाँ भी ए के मान 1/2 प्लस 5 गुना ए के मान 0, ये भी 0 आ जाएगा, ये भी 1/2 रहेगा, ए के मान -1/2 और प्लस 6 इंटू 0, ये भी 1/2 रहेगा, अर्थात इसका आंसर जितना पद इसमें निकालेंगे वो सब ऐसे रहेगा, कौन सी -1/2 ही आते रहेगा। ये हमारे 4 कंप्लीट। अब चलिए 5 की ओर, 5 नंबर प्रश्न बताओ, 2 है और कितना है, 2 है और 5/2 है, कॉमा 3 7/2। अब इसमें बताओ ए कितना निकल गया, 2, डी बराबर क्या निकाले, T2 माइनस T1 T3 माइनस T2 T4 माइनस T3, डी T2 के मान बोलो 5/2 माइनस T1 के मान 2, T3 के मान 3 और T2 के मान 5/, T4 के मान 7/2 और माइनस 3/1। देखो सब है जो भिन्न का घटाव है, एजा एलसीएम लिए 2, ये 5 है, 2 दूना ये 4 हो गया, एजा एलसीएम लिए 2, 3 दूना 6 हो गया, एजा एलसीएम लिए 2, ये 7, 3 दूना 6, घटाओ, तो 5 में से 4 चला गया 1/2, 6 में से 5 चला गया 1/2, 7 में से 6 चला गया 1/2, एपी में है ना, एपी में है, तो 1 2 3 4 पद दे ले, तो बोलो पांचवा पद, 6वां पद और 7वां पद, तो यहाँ देखिए ए प्लस का डी 4D, ए प्लस का डी 5D, ए प्लस का डी 6D, ए के मान कितना 2 और प्लस 4 और डी के मान 1/2, तो ये 2 दूना 4, तो 2 + 2 और 2 + 2 बराबर 4 आ गया। यहाँ देखिए 2 इंटू 5 इंटू 1/2, तो ये 2 और ऊपर गुना कर दिए 5 इकाई 5/2, इसको भिन्न के जोड़ बनाए तो ये 2 हो गया, और 2 दूना 4 और 5 5 4 9/2, फिर ये 7वां पद, तो 2 ए के मान 2 और प्लस 6 और डी के मान 1/2, इसको काट दिए 2 तिया 6, तो 2 + 3 बराबर 5, अर्थात इसका 5वां पद 4 निकल गया, 6ठा पद 9/2 निकल गया और 7वां पद 5 निकल गया, यही इसका क्या हो गया आंसर। तो ये 5 हम क्या कर लिए कंप्लीट, 5 क्या कर लिए कंप्लीट। उसके बाद आते हैं क्या नंबर, 6 नंबर, बोलिए 6 नंबर बोलिए, 0 कितना बोलना रे लोला, 0 हाँ -4 हाँ -8 हाँ -12 हाँ, ए के मान
डी के मान T2 माइनस T3 माइनस T4 माइनस डी T2 के मान और ये 0, T3 के मान और T2 के मान 4, T4 के मान -12, T3 के मान ये -4 हो गया, -8 माइनस माइनस प्लस 4 हो गया बराबर -12 माइनस माइनस प्लस रे -4 ये घट गया तो -4 ये भी -4। डी के मान भी बराबर है, एपी में है तो लिख देंगे यह एपी में है। तो कै पद, पांचवा पद ज्ञात कीजिए और छठवां पद ज्ञात कीजिए। पांचवा पद, छठवां पद, सातवां पद ज्ञात कीजिए। पांचवा पद a प्लस 4d a प्लस 5d a प्लस 6d। a के मान 0 4 और d के मान -4 तो 0 अब प्लस माइनस -4 चौका 16 अर्थात -16 हो गया। फिर 0 प्लस 5 गुना -4 तो ये 0 अब -5 चौका 20 तो ये -20 हो गया। 0 6 इंटू -4 0 प्लस माइनस 6 चौका 24 -24 हो गया। -16 -20 -24 ये इसका क्या हो गया। ओके 7 नंबर प्रश्न देखिए क्या कह रहा हूँ। 4 10 16 22 4 10 16 22 डॉट डॉट डॉट। और इस प्रश्न में हमें ज्ञात क्या क्या करना था कि पहले चेक करना था एपी में है या नहीं है। एपी में चेक करने के बाद इसका अगला 3 पद ज्ञात करना था। तो इसमें हम पहले प्रथम पद a बराबर 4 लिख लें। डी कैसे चेक करेंगे कि एपी में है कि नहीं। तो T2 माइनस T1 T3 माइनस T2 और T4 माइनस T3। T2 के मान 10 और ये 4, T3 के मान 16 और T2 के 10, T4 के मान 22 और ये 16। तो यहाँ हो गया कितना 6 6 6 मतलब यह एपी में है। तो यहाँ चौथा पद तक के ज्ञात दे ले तो हमें पांचवा पद निकालना है, छठवां पद निकालना है और सातवां पद निकालना है। तो पांचवा पद a प्लस 4d, छठा पद a प्लस और सातवां पद a प्लस 6d। तो a के मान कितना 4 दिया है प्लस 4 अब गुना d के मान कितना 6 तो 4 और 6 चौका 24 तो 24 6 30 हो गया। a के मान 4 ये 5 है और d के मान 6 तो 4 प्लस 6 25 30 4 a के मान 4 ये 6 और d के मान 6 तो 6 छक 36 36 6। तो आंसर क्या निकल गया 30। 6 चौका 24 से वही तो हम भी कह रहे हैं यही तो गड़बड़ा दिया। 28 34 40 ये हमारा एक प्रश्न हो गया 6 के 7 नंबर। चलिए 6 के 8 नंबर 6 के 8 नंबर प्रश्न देखिए क्या करा बोलो। ए है 2a है 3a है 4a है। ए के मान ए हो गया, डी के मान T2 माइनस T1 T3 माइनस T4 माइनस डी। T2 के मान 2a में से a घटा, T3 में 3a में से 2a घटा, 4a में से 3a घटा। तो 2 में से a गया a बचा, यहाँ भी a बचा और यहाँ भी यह भी एपी में। तो इसका कैमा पद पांचवा पद a प्लस का डी 4d a के मान a प्लस 4d के मान a तो a अब प्लस 4a तो 4a और a मिलके 5 छवा पद तो a प्लस 5d a के मान a और 5 और d के मान भी a तो a प्लस 5a बराबर 6। सातवां पद a प्लस 6d तो a प्लस 6 गुना d के मान a प्लस 6a बराबर 7। आंसर आ गया 5a 6a 7a। अगले प्रश्न चलिए
9 नंबर माइनस 1.2 माइनस 1.2 माइनस 3.2 माइनस 3 पॉइंट हाँ माइनस 3.2 माइनस 5.2 5.2 माइनस 7.2 ए के मान माइनस 1.2 डी निकालिए T2 माइनस T1 बराबर T3 माइनस T2 बराबर T4 माइनस T3 T2 के मान माइनस 3.2 माइनस और T1 के मान माइनस 1.2 बराबर T3 उसी तरीके से 5.2 माइनस T2 के मान माइनस 3.2 बराबर T4 के मान माइनस 7.2 मेन माइनस और ये 5.2 माइनस में डी बराबर माइनस 3.2 माइनस माइनस प्लस 1.2 माइनस 5.2 माइनस माइनस प्लस 3.2 माइनस 7.2 माइनस माइनस प्लस 5.2 माइनस वाला बड़ा है माइनस में ही आएगा 2 में से 2 गया 0 और 3 में से 1 गया 2 ये भी माइनस में ही आएगा 2 में से 2 गया 0 5 में से 3 गया 2 माइनस 2 में से 2 गया 0 7 में से 5 गया 2 देखो सभी अंतर बराबर है यह एपी में है तो इसका 5वां पद ज्ञात कीजिए और इसका 6वां पद ज्ञात कीजिए 7वां पद ज्ञात कीजिए 5वां पद के लिए a प्लस 4d a प्लस 5d a के मान माइनस 1.2 और प्लस 4 अब गुना d के मान माइनस 2 दशमलव के बाद 0 की कोई वैल्यू नहीं है तो माइनस 1.2 और प्लस माइनस माइनस 4 गुना 8 अब 8 में 1.2 घट गया 8 में 1.2 तो इसको 8 पॉइंट अगर 0 मानो तो 10 में से 2 गया 8 और ये 7 में से 1 गया 6 तो माइनस 6.8 उसी प्रकार 1.2 और प्लस 5 और गुना तो माइनस 2 ये माइनस 1.2 प्लस माइनस माइनस 5 गुना 10 ये 10.0 इसको लिख सकते हैं तो यहाँ ये 10 में से 2 गया 8 और 9 में से 1 गया 8 जुटेगा ना सर माइनस प्लस अच्छा एक मिनट तो प्लस माइनस तो फिर इसको भी जुटना चाहिए माइनस माइनस जुट जाएगा ये माइनस 8 हो गया तो 8 में 1 जुट गया तो माइनस 9.2 हो गया उसी प्रकार 10 है 11.2 माइनस में तो ए का मान माइनस 1.2 प्लस 6 गुना डी के मान माइनस 2 तो माइनस 1.2 प्लस माइनस माइनस 6 गुना 12 अर्थात 13.2 माइनस तो माइनस 9.2 आया माइनस 11.2 आया माइनस 13.2 आया तो ये 9 नंबर चलिए 10 की ओर चलिए 10 का प्रश्न बोलो इसमें रूट 3 हमारा रूट 12 रूट 48 रूट 48 रूट 192 192 T2 माइनस T1 T3 माइनस T2 बराबर T4 माइनस T2 के मान रूट 12 में से रूट 3 चला गया ये रूट 48 में से रूट 12 चला गया और रूट 192 में से रूट 48 चला गया रूट 12 और रूट 3 है देखिए डायरेक्ट इसमें हम घटा नहीं सकते हैं बबुआ डायरेक्ट इसको हम घटा देखो इसको हम 12 को क्या लिख सकते हैं 4 या 12 लिख सकते हैं कि नहीं 48 को लिख सकते हैं 12 चौके और 192 को क्या लिख सकते हैं 48 4 गुना 48 लिख सकते हैं 8 चौके 32 के 2 हाथ में 3 4 चौके 16 3 29 यहाँ देखिए ये 4 से 2 निकल जाएगा तो बच गया 2 रूट 3 में रूट 3 घटा ये 4 से 2 निकल जाएगा 2 रूट 12 और रूट 12
4 से 2 निकल जाएगा, 48 और 48। अब घटा, 2√3 में 1√3 चला गया तो सिर्फ √3 बचा। 2√12 में 1√12 चला गया, सिर्फ √12 बचा, और यहाँ √48। बताओ ये एपी में है, तुमको नजर आ रहा है एपी में? तुम क्या लिखेंगे कि यह एपी में, मिलाते चलना। ये हाँ, यह एपी में नहीं, सही है। चलिए आगे चले, 11 नंबर चले, बोलिए। ए स्क्वायर ए क्यू ए पर पावर 4 कॉमा डॉट डॉट डॉट, यहाँ ए बराबर ए हो गया, डी बराबर निकालो T2 माइनस T1 बराबर T3 माइनस T2 और T4 माइनस T3, है ना। T2 के मान ए स्क्वायर माइनस ए क्यू माइनस ए स्क्वायर ए पर पावर 4 माइनस ए क्यू। ये भी नहीं घटेगा, ये भी नहीं घटेगा, क्योंकि ए स्क्वायर में ए घट नहीं सकता। ए स्क्वायर क्यू में ए ऐसे घटता नहीं है कभी, ऐसे कभी घटता है? 2 पर पावर क्यू में 2 पर पावर 8 है, 2 पर पावर 2 तो डायरेक्ट 2 लिख देते हैं। 2 पर पावर 1 ऐसे हो सकता? नहीं, गलती है। देखो ये 2 पे पावर 8 हो गया, 2 दूना 4, तो 4 ना आंसर आ गया। लेकिन इसको हम नहीं कर सकते, तो इसको भी लिखना होगा कि यह एपी में, या एपी में नहीं। ठीक है, अब 11 तक हुआ, अब आते हैं, बोलिए प्रश्न। 1 3 9 27। ए के मान 1 हो गया, डी के मान निकाल लो, T2 माइनस T1 T3 माइनस T2 T4 माइनस T3। T2 के मान 3 में से 1 गया, 9 में से 3 गया, और ये 27 में से 9 गया। यहाँ 2 आया, यहाँ 6 आया, और यहाँ 7 दूनो 18 आया। होगा एपी में, तो यह एपी में। आगे चले, 13 1 के स्क्वायर 1 के स्क्वायर 2 के स्क्वायर हाँ 3 के स्क्वायर हाँ 4 के स्क्वायर। ए बराबर 1 के स्क्वायर बराबर 1 हो गया, बी T2 माइनस तो ये डी हो गया। T2 के मान 2 के स्क्वायर माइनस 1 के स्क्वायर, 3 के स्क्वायर माइनस 2 के स्क्वायर, 4 के स्क्वायर माइनस 3 के स्क्वायर। ये 2 दूना 4 में से 1 गया, 3 तिया 9 में से 2 दूना 4 गया, 4 चौका 16 में से 9 गया, 4 में से 1 गया 3, 9 में 4 गया, 9 7 16 है एपी में। यह एपी में नहीं। और ये ऐसा प्रश्न आपके ऑब्जेक्टिव में देगा एग्जाम में कि कौन एपी में है या कौन एपी में नहीं है, चुनने वाला प्रश्न। ठीक है, तो इसको अच्छे से चुन के ऑब्जेक्टिव टिक करना। 13 के बाद चलिए 14। 1 के स्क्वायर 1 के स्क्वायर 5 स्क्वायर 5 के स्क्वायर हाँ 7 के स्क्वायर हाँ 7 के स्क्वायर फिर से हाँ 2 को 7 के स्क्वायर। ये तो ऐसी नजर आ रहा कि एपी में होगा, तुमको क्या अनुमान लग रहा? लेकिन फिर भी चेक करना। 5 के स्क्वायर 1 के स्क्वायर 7 के स्क्वायर 5 के स्क्वायर 7 के स्क्वायर 25 में से 1 गया, 7 7 49 में से 25 गया, 49 में से 49 गया, यहाँ ये 0 और ये 24 और ये लास्ट का खेला गड़बड़ा दिया नहीं, क्योंकि 7 का स्क्वायर अगर नहीं आया होता तो यहाँ भी 25 आ गया, यहाँ भी आ गया, तो इसका भी आना चाहिए। तो ये भी क्या देता है? एपी में नहीं देता है ना। देखो अच्छा, फिर भी सोचना। चलिए अगला प्रश्न बोलिए। 1 के स्क्वायर कितना? 1 के स्क्वायर 3 के स्क्वायर हाँ 5 के स्क्वायर 7 के स्क्वायर। अब एपी में आ जाएगा। डी बराबर T2 माइनस T1 T3 माइनस T2 T4 माइनस
3 के स्क्वायर माइनस 1, 5 के स्क्वायर माइनस 3 के स्क्वायर, 7 के स्क्वायर माइनस 5 के स्क्वायर। 3 किया 9 में से 1 गया, 25 में से 9 गया, 7 49 में से 25 गया, ये 8 आ गया, 16 आ गया, 24। यह भी एपी में नहीं, यह एपी में नहीं। ठीक है, तो हमारे पास अब 7 नंबर। चलो 7 नंबर क्या करा, कर्मागत वर्ष में एक शिक्षक का वेतन और उसके आरंभिक वेतन 8,000 रुपया, वार्षिक वेतन 500 रुपया। मतलब कहे कि मतलब एगो कर्मचारी है जिसका शुरू के वेतन कितना दिले 8,000, अब वार्षिक वेतन बढ़ रहा 500 रुपया। मतलब इस साल 8,000, अगले साल 8,500, उसके अगले साल 9,000, अगले साल 9,500, फिर अगले साल, फिर अगले साल 10,500। इसको एपी में ज्ञात करना है। क्या रहा कि संबद्ध समस्या की सूची में कौन एपी में है और क्यों एपी में, तो हम लिख देंगे एपी में के लिए प्रथम उसका वर्ष का वेतन लिखो और उसके बाद में उसमें बढ़ाते जाओ बढ़ाते जाओ बढ़ाते जाओ। अगर एपी में लग रहा है तो है। कै नंबर प्रश्न, 7 का पहला, 7 का पहले। चाइन सबके बोलो 20-15 मिनट बाहर रहे, बोल क्या। तो यहाँ हम सब क्या लिखेंगे, आरंभिक वेतन कितना दिया, आरंभिक वेतन कितना दिया, आरंभिक वेतन 8,000, 8,000। और कौन सी वार्षिक वृद्धि हो रहा है, वार्षिक वेतन वृद्धि 500, वार्षिक वेतन वृद्धि 500 रुपया। मतलब ई कहे का मतलब कि आरंभिक जो वेतन बढ़ा वो ए हो गया, तो ए बराबर कितना 8,000, अब ये बढ़ रहा है जो डी हो गया। अब इसको देखिए, अब इसको अगर हमें एपी में लिखना है, एपी में लिखना है तो हम क्या लिखेंगे, ए लिखते हैं, ए प्लस डी लिखते हैं, ए प्लस का डी 2D, ए प्लस का डी 3D, डॉट 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 लिखते हैं। ए के मान कितना 8,000, ए के मान 8,000 प्लस डी के मान 500, फिर ए के मान 8,000 प्लस 2 गुना 500, फिर ए के मान 8,000 प्लस 3 गुना 500। तो ये 8,000 हो गया, ये 8,500 नहीं 8,500 हो गया, अरे 8,000 प्लस 1,000, ये 8,000 प्लस 1,500, तो ये 8,000 हो गया, ये 8500 हो गया, ये 8 1 9,000 हो गया, और 9,500 हो गया। और इसी प्रकार आते रहेगा। तो हम क्या लिखेंगे, यह एपी में है, और इसका एपी भी लिख दिए और एपी में है जो भी बता दिए। तो ये 7 का पहला। अब चलें 7 का दूसरा प्रश्न देखें। चलिए आते हैं 7 के दूसरा नंबर। 7 का दूसरा जब क्वेश्चन हम देख रहे हैं तो 7 का दूसरा प्रश्न पूछ रहा कि प्रत्येक किलोमीटर के टैक्सी के भाड़ा, जब प्रथम किलोमीटर का भाड़ा 15 रुपया है और अतिरिक्त प्रत्येक किलोमीटर का भाड़ा 8 रुपया। मतलब कहे के मतलब ये हुआ ना कि तुम 1 किलोमीटर टैक्सी से जाओ तो 15 रुपया लगेगा, उसके बाद 2 किलोमीटर जाओगे ना तो 15 प्लस 8 लगेगा, 3 किलोमीटर जाओगे ना तो 15 प्लस 3 गुना 8 लगेगा। ठीक है, इस प्रकार यहाँ पहले लिख देते हैं हम सब। प्रथम टैक्सी का भाड़ा, प्रथम 1 किलोमीटर टैक्सी का भाड़ा, प्रथम 1 किलोमीटर टैक्सी का भाड़ा कै रुपया लग रहा, 15 रुपया लग रहा। तो और प्रत्येक, और क्या कह रहा, अतिरिक्त प्रत्येक किलोमीटर का भाड़ा, अतिरिक्त प्रत्येक किलोमीटर का भाड़ा 8 रुपया। अर्थात ए का मान कितना हो गया 15 और डी के मान कितना 8। अगर कोई व्यक्ति 1 किलोमीटर चलता है तो उसको कै रुपया देवे पड़ेगा, 15 रुपया देवे पड़ेगा। ठीक है, अगर कोई व्यक्ति 2 किलोमीटर चलता है तो उसको 15 प्लस 8 देवे पड़ेगा।
अगर कोई व्यक्ति 3 किलोमीटर चलेगा तो 15 भी देवे पड़ेगा, और ये 8 है जो 2 बार देवे पड़ेगा। और अगर इसको लैंग्वेज में तुम लिखना चाहते हो तो ऐसे लिख दो, प्रथम नहीं, यहाँ लिख दो 1 किलोमीटर का भाड़ा 8 रुपया हो गया। 2 किलोमीटर का भाड़ा था ये 15 रुपया हो गया, ये 15 प्लस 8 तो 15 8 23 23, फिर 3 किलोमीटर का भाड़ा तो ये 15 भी लेगा, और ये 2 गुना 8 लेगा, जी तो 15 8 गुना 16 तो कितना हो गया 31। फिर 4 किलोमीटर का भाड़ा तो 15 प्लस तो 8 दिया। 24 39 अब बताओ तो ये 15 23 31 39 देता है मिलेगा नहीं करता। एक सीढ़ी के डंडे की लंबाई नीचे से ऊपर की ओर एक समान रूप से 2 सेंटीमीटर घटती जाती है। नीचे से ऊपर की ओर एक समान रूप से 2 सेंटीमीटर घटती जाती है, और सबसे नीचे वाले डंडा की लंबाई 45 सेंटीमीटर है। इसका 3 नंबर में देखो, सबसे निचले डंडे की लंबाई कितना दे लें, लंबाई बराबर 45 सेंटीमीटर, अर्थात एक के मान कैसे सेंटीमीटर हो गया 45 सेंटीमीटर। ऊपर से नीचे से ऊपर जाते हैं ना, नीचे से ऊपर जाने पर, नीचे से ऊपर जाने पर डंडे की लंबाई क्या होता है, कैसे सेंटीमीटर घटता है 2 सेंटीमीटर लंबाई, तो -2 सेंटीमीटर हो गया, क्योंकि ऊपर जा रहे तो घट न रहा, तो डी के मान -2 हो गया। अब क्या ये पूछ रहा हूँ, अब ये क्या पूछ, वही चीज की एपी में है या नहीं है, एपी में है या नहीं है, एपी में है या नहीं है। तो अब इसको लिए तो हम क्या करेंगे, ये तो एपी में है, ये ना है जी, यह एपी में है। अगर इसका एपी ज्ञात करना होगा, क्योंकि ए निकल गया डी निकल गया तो एपी में तो रहबे करेगा। अगर डी एपी निकालना तो ए पहले ए रहेगा, फिर ए प्लस डी है, ए प्लस 2d, फिर ए प्लस, इसी प्रकार डॉट डॉट। ए के मान 45, ये कॉमा हो गया, ये 45 प्लस में माइनस में 2 हो गया, ये 45 हो गया, और ये प्लस 2 गुना -2 हो गया, फिर ए 45 हो गया, और प्लस 3 इंटू -2, ये डॉट डॉट डॉट, ये 45 और प्लस माइनस माइनस, ये 45 प्लस माइनस -2 दूना 4, प्लस माइनस -6, और ये डॉट डॉट डॉट, तो ये 45 हो गया, 45 में से 2 गया 43, और ये हो गया 41, और ये हो गया 39। तो ये तो एपी में है ही है, एपी में तो ये है ही है। तो तीसरा कंप्लीट। चलिए चौथा की ओर चलें। 7 के चौथा देखिए क्या करा, किसी खाते में प्रति वर्ष जमा राशि जब 10,000 रुपया की मूल राशि 8% प्रति वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज की दर से जमा की जाती है। तो ये तो एपी में होबे नहीं करेगा पहले, क्योंकि चक्रवृद्धि ब्याज हमेशा शायद एपी में नहीं होता, क्योंकि चक्रवृद्धि ब्याज हमेशा एपी में नहीं होता। देखिए इसमें दिया है मूलधन, मूलधन कितना दिया, मूलधन 1 2 3 4 10,000, और दर कितना दिया, कै परसेंट, 8%। तो अब इसको देखिए कि हम पहले ब्याज निकाल लें, कौन ब्याज, चक्रवृद्धि। तो चक्रवृद्धि ब्याज के लिए सूत्र होता P इंटू, लेकिन इसमें हम उस तरीके से क्यों निकालें, ऐसा करते हैं 3 वर्ष का ऐसी डायरेक्ट निकाल लेते हैं, पता चल जाएगा। जैसे देखो प्रथम वर्ष 10,000 रुपया, रे बाबू रे गोल गोल गलबात, वो सबके बाहरे रोक ले, तू सब आके गोल गोल गलबात करे लग गया। तो ब्याज बराबर मूलधन इंटू समय इंटू दर, अब बटा में
100 ई से ई तो हम हो गया 2100 800 रुपया, मतलब 10,000 और 800 ब्याज मिल गया। तो ये पहला वर्ष में उसको कितना हो गया, उसका 10,000 और प्लस 800, तो 2 जीरो 8 जीरो इतना। अब है कि प्रथम वर्ष हो गया, ये कौन वर्ष, प्रथम वर्ष। अब ये कौन सा वर्ष, दूसरा वर्ष। तो दूसरा वर्ष उसके लिए दूसरे वर्ष में उसको पी कितना है 10,800। अब फिर से यहाँ आर कितना है, कै परसेंट, 8%। तो यहाँ फिर से ब्याज निकालो, तो 10,800 समय इंटू इधर हो गया, इस समय हो गया बटा 100, 2 जीरो 2 जीरो खत्म। तो यहाँ 8 ही 8 64 और ये 864 हो गया। तो अबरी फिर से उसको फिर से 10,800 प्लस 864, तो इसको जोड़ो 4 6 8 8 16 के 6 हाथ में 1, 11,664 हो गया। ठीक है, उसके बाद यहाँ ये तीसरा वर्ष, तीसरा ऐसे दुए वर्ष पे निकालो, दुए वर्ष पे निकालो। देखो फर्स्ट कितना मूलधन उसको था 10,000, फिर उसको कितना प्राप्त हुआ 10,800, फिर कितना प्राप्त हुआ 11,664। इसी प्रकार आते रहेगा। अब यहाँ देख लो, इसको पहले डी निकाल लो, डी निकाल लो, T2 माइनस T1 बराबर T3 माइनस T2। तो T2 के मान 10,800 माइनस 10,000 अब बराबर T3 के मान 11,664 माइनस T2 के मान 10,800। जब इसमें तुम घटाओगे तो यहाँ D एगो आ जाएगा 800 और एगो आ जाएगा 864। अब बताओ D बराबर है नहीं है, तो हम क्या लिख देंगे कि यह एपी में नहीं है। अब ऐसे भी जो चक्रवृद्धि ब्याज लगता है ना, वो एपी में नहीं होता है। जो चक्रवृद्धि ब्याज लगता है वो हमेशा एपी में नहीं होता। उसके बाद 5 नंबर प्रश्न, 5 नंबर क्या कह रहा है, 5 नंबर कह रहा है कि सुधा द्वारा कर्मगत वर्ष में बचत की गई राशि जब वह प्रथम वर्ष 100 रुपया में और प्रत्येक वर्ष 50 रुपया की राशि बढ़ाकर बचत करता थी। तो एपी में है ये है, क्योंकि प्रथम वर्ष का बचत कै रुपया है 100 रुपया है। और अगले और उसके बाद क्या कहता है कि प्रत्येक वर्ष का अगले प्रत्येक वर्ष का बचत 50 रुपया है। तो मतलब ये A बराबर 100 हो गया और ये D बराबर 50 हो गया। तो लिख देना यह एपी में है। अब इसको निकाल लो, A प्लस D, A प्लस 2D, A प्लस 3D और डॉट डॉट डॉट। A के मान 100 और 100 प्लस 50 और फिर 100 और प्लस 2 गुना 50, फिर 100 प्लस 3 गुना 50, ये 100 हो गया, ये 150 हो गया, ये 100 प्लस 100 हो गया और ये 100 प्लस 150। तो ये 100 निकल गया, ये 150 निकल गया, ये 200 निकल गया। हाँ 250, तो 350 बोला था ना, मैं कलम भूल गया। तो ये एपी में है, ये एपी में है। एक प्रश्न इसका और बचता है ना कि दो कोई बात नहीं, अब ये निपटा ही लेंगे 2 प्रश्न। तो ये क्या नंबर 6 नंबर। देखिए क्या करा, खरगोश वाला दिया, युग्म की कर्मागत महीने में संख्या यदि खरगोश युग्म अपने पहले महीने की प्रजनन करने योग्य नहीं है, दूसरे और प्रत्येक जाने वाले महीने में एक नए युग्म का प्रजनन करता है, एक नए युग्म अपने दूसरे महीने और प्रत्येक आने वाले महीने में एक नए युग्म का प्रजनन कर। अरे जो चित्र दे ले पहला 2 खरगोश कै गो के जन्म दिया, नहीं समझा, ऐसे समझो, ये 2 गो खरगोश है, ठीक है, ये 2 गो कौन सी है खरगोश है। तो पहला महीने 2 गो था, अगले महीने भी कै गो हुआ 2 गो ही रहा। लेकिन ई वाला भी खरगोश 2 गो बच्चा के जन्म दे दिया और ई वाला भी कै गो के दे दिया 2 गो के जन्म दे दिया, ठीक है। फिर ई वाला खरगोश भी 2 गो के दे देगा और ई वाला भी, ई वाला भी 2 गो के, फिर ई वाला भी और फिर ई वाला भी, मतलब प्रत्येक खरगोश 2 गो के जन्म देता जाएगा, 2 गो के जन्म क्या करता जाएगा, देता जाएगा, ठीक है।
तो एक बात बता, और ये क्या महीने में चलता है, ये कैसा चलता है? तो पहले महीने में खरगोश, मानो कि पहला महीना में एक खरगोश था, पहले महीने में कई खरगोश था, तब पहले महीने वो क्या कह रहा, खरगोश युग्म प्रजनन महीने की, ये जब खरगोश एक युग्म अपने पहले महीने में प्रजनन करने योग्य नहीं, पहला महीना में नहीं किया, दूसरे और प्रत्येक आने वाले महीने में एक नए युग्म प्रजनन करता है, दूसरे और प्रत्येक आने वाले एक महीने में एगो प्रजनन करता है, ठीक है। तो पहला महीना में एक खरगोश, तो दूसरे महीने में मतलब दूसरे महीने में खरगोश, मतलब पहला महीना में एक खरगोश है, दूसरा में 2 खरगोश हो जाएगा, क्योंकि ये को प्रजनन किया। अच्छा चलो, पहला में तो वही है, एक ही है, दूसरा में भी एक ही है, इसको तीसरे महीने में खरगोश, तो कै हो गया तीसरा महीना में कै खरगोश हो गया? 2 और 2 4 खरगोश, क्योंकि एक खरगोश तो 2 बच्चा को जन्म दिया, तो 2 एक गो हो गया, 3 खरगोश। चौथे महीने में खरगोश, तो 1 2 3, ये भी एगो का जन्म दे देगा, और तो 3 2 कैगो हो गया। तो इसी प्रकार 5वें महीने तो फिर बढ़ जाएगा, तो 5 2 कितना हो जाएगा? तो देखो 1 1 3 और 5 और 7, यहाँ देखो एपी में है कि नहीं, ए बराबर 1, डी के मान देखो T2 माइनस T1 और T3 माइनस T2, यही चेक कर लो। तो T2 के मान 1 में से 1 गया और 3 में से 1 गया, ये 0 और ये 2 एपी में, यह एपी में, और हम हमेशा बोले हैं कि ये सब प्रश्न ऑब्जेक्टिव के लिए इंपॉर्टेंट है। चलो 7, अंत भला तो सब भला। लगाए गए पूंजी की कीमत 1 2 3 4, लगाए गए पूंजी की कीमत क्या? 1 2 3, ये पूंजी लगाया गया किसी चीज में। वर्ष के बाद जब पूंजी की राशि 1 वर्ष के बाद स्वयं की 5/4 गुनी हो जाती है, स्वयं की 5/4 गुनी हो जाती है 1 वर्ष के। अच्छा 1 वर्ष के बाद है ना बबुआ, जो 1 का 5/4 गुनी हो जाएगा, 1 का 1/4, 1 का 5/4 क्या हो जाएगा? गुनी हो जाएगा। 5 मिनट और रुक जाता तो शोभा नहीं देता। स्वयं का, तो 1 का 1/5 गुनी हो जाता, 2 का कितना गुनी हो जाता? 2 का 5/4 गुनी, ये 3 था, 3 का 3/5 गुनी हो जाएगा, ठीक है। और ये 4, चलो इतना ही तक के चलो ना लेकर के, इतना में ही पता चल जाएगा। तो ये 5 इकाई 5 और ये 4, ये 2 5 दूना 10 और ये 4 3। देख के बकलोरी सब अलबड़ा रे, आओ हेरी सुबह पढ़े आता है सब की, गाय भैंस चरबी आता है, जो कोई पते नहीं चलता। ये 3 का 5/4 5 दिया 15/4, ये 4 हो गया, 4 और ये 5, 4 दूना 8 और 10, 4 दिया 12 और 15, 5 6 9/4, 10 8 18/4 और ये 27/4। अब इसको हम सब घटाएंगे, क्योंकि स्वयं का 5/4 गुनी हो जा रहा है, 5/4 गुनी हो जा रहा है स्वयं का। तो 3 का 5 स्वयं का 5/4, जब पूंजी की राशि 1 वर्ष के बाद
स्वयं की 5/4 गुनी हो जाती है। मतलब कहे का मतलब कि अगर 10 था तो 10 का मान लो 16 था तो 16 का 5/4 गुनी हो गया, अर्थात वो 20 हो गया। वो क्या हो गया? 20 हो गया। तो इसमें तो हमको उस हिसाब से इसको नहीं जोड़ना चाहिए था, क्योंकि इससे तो खुद निकल जा रहा, इससे तो खुद निकल जा रहा। स्वयं का 5/4 गुनी है तो 1 का 5/4, 2 का 5/, 3 का 5/, 4 का 5/, तो ये 5/4 हो गया, 5 गुना 10/4 हो गया, 5 तिया 15/4 हो गया, 5 चौका 20/4 हो गया। ठीक है, तो ए के मान तो चलो ठीक है 5/4 अगर लेते हैं। डी के मान T2 माइनस T2 के मान आएगा तो बराबर आ ही जाएगा। यहाँ भी 5/4, यहाँ भी 5/4, लेकिन ये एपी में नहीं आएगा क्योंकि कहीं तो हम सबमिश कर रहे हैं। क्योंकि स्वयं का 5/4 अगर बढ़ने का मतलब बड़ा वाला संख्या ज्यादा बढ़ जाएगा, छोटा वाला संख्या कम बढ़ेगा, छोटा वाला संख्या कम बढ़ेगा। कहीं तो इस प्रश्न में ये चीज ही हो रहा है, क्योंकि अगर 16 का 5/4 बढ़ता है और एक है जो मान लो कि 20 का 5/4 बढ़ता है, 16 4 20 है, 24 का 5/4 बढ़ता है, 4 चौके 16, ये 20 निकल गया, ये 25 निकल गया, ये 30 निकल गया। लेकिन एपी में तो है, एपी में है, लिख देना है तो यह एपी में है, यह एपी में है। बाकी इसको विशेष चेक कर लिया जाएगा। ठीक है, हाँ आंसर क्या देता है? अच्छा, तो इसको चेक कर लिया जाएगा और इसको चेक करके टेलीग्राम पर मैसेज उसका भेज दिया जाएगा, कैम्ब्रिज क्लास बाय श्याम सर वाले पे, वो लास्ट प्रश्न का चेक करके। ठीक है, तो ये हमारे इसी तरीके से 1.5 का क्या हो गया, समाप्त हो गया। और उसके बाद हम सब कल चलेंगे 5.1 समाप्त हो गया, चलेंगे 5.2 की ओर। ठीक है, अगले क्लास में 5.2 की ओर।